वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 माई एसक्यूएल के लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं। सबसे पहले जो है हम एक डेटाबेस बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम्स जिसको हमने टारगेट करना है, और नंबर 3 पे हमारे पास सेलेक्ट डेटाबेस एंड फिल्टर करेंगे। अब देखिए, नंबर 3 पे हमने सेलेक्ट से करना है और नंबर 4 पे हमने वेयर से करना है, और नंबर 5 पे हमारे पास मल्टीपल फिल्टर्स एंड और है, जिस पे जो है हमने एंड और का यूज़ करते हुए यूज़ करना है, इस पे फिल्टर्स लगाना है। और नंबर 6 पे हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी सॉर्टिंग करेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है आपने कंट्रोल टी प्रेस करके न्यू टैब पे आना है, और सिंपली पहले हमने करना है डेटाबेस बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस माय प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय प्रोजेक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया और कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है ये एक डेटाबेस यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, सिंपली इसको यूज़ माय प्रोजेक्ट, और जैसे मैंने यूज़ माय प्रोजेक्ट किया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास जो है ये यूज़ यानी यहाँ से जो है ये माय प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हम बनाएंगे एक टेबल, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या रखना है, हमने स्टूडेंट्स के नाम से रखा है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखेंगे मैं वन बाय वन बता रहा हूँ। पहले नंबर पे हमारे पास स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी हमारे पास किस में होगा, इंट में होगा। आप चाहें तो यहाँ पे कैपिटल में भी रख सकते हैं, फिर कॉमा होगा। और नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को मैंने क्या लिखना है, वेरिएबल करेक्टर। अब जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल करेक्टर लिखना है, CH यहाँ पे होगा, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज किया। अब वेरिएबल कितने करेक्टर्स इसमें होंगे, मैंने यहाँ पे 100 रखा और फिर कॉमा दिया, और एक साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट, और यहाँ पे नेम। अब लास्ट नेम पे भी यहाँ पे हम रखेंगे वेरिएबल करेक्टर। अब वेरिएबल करेक्टर इसके कितने होंगे, 100 होंगे। फिर यहाँ पे मैंने कॉमा दिया, और उसके बाद यहाँ पे पूछेंगे इनसे एज का। अब एज भी हमारे पास किस में होगा, इंटीजर में होगा। अब ये एक छोटा सा डेटाबेस जो है आपके पास बन गया है। और उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद जो है हमने उसके वैल्यूज ऐड करना है। अब वैल्यूज ऐड करने के लिए सिंपल आपने क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू जो हमारे पास जो टेबल का नाम है, यहाँ पे टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसके अंदर जो है हमने यहाँ पे जो यूज़ किए थे वो सब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट आईडी और कॉमा दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम और फिर कॉमा दिया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लास्ट नेम। जैसे लास्ट नेम हो गया उसके बाद हमारे पास एज हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप चाहें तो इसके सामने वैल्यूज़ लिख सकते हैं, या जो है आप शिफ्ट कंट्रोल के यानी इंटर बटन प्रेस करेंगे, नीचे आ जाए और यहाँ पे आप लिखें वैल्यूज़। और अब इनके अंदर जो है वैल्यूज़ ऐड करने हैं। अब वैल्यूज़ कौन कौन से ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, यानी फर्स्ट पॉइंट दिया और उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा और अपना नेम लिखा, फिर मैंने कॉमा दिया और उसके बाद यहाँ पे लिखा है 21। जैसे ये किया फिर कॉमा दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने बहुत सारे जो है वैल्यूज़ ऐड करने हैं, तो इसके लिए जो है आप चाहें तो इसी के सामने भी लिख सकते हैं। और जैसे हमारे पास जो है पहले उसमें नेम आया, बल्कि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंट आईडी हो गया और फर्स्ट नेम ये हो गया, फिर यहाँ पे मैं एक कॉमा दूंगा और कॉमा देने के बाद फिर यहाँ पे एक कॉमा, यानी यहाँ पे जो है मैंने लास्ट नेम ऐड करना है। तो लास्ट नेम के लिए यहाँ पे मैंने रखा है खान। अब इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैंने लिखा है टू, और फर्स्ट नेम हमारे पास क्या होगा इसका, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अली और फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर, बल्कि यहाँ पे तो सिंगल भी चल सकता है। यहाँ पे जो है मैंने अली अकबर रखा और उसके बाद कॉमा दिया, कॉमा के बाद यहाँ पे लिखा है 19। अब जैसे ही 19 लिखा उसके बाद नंबर 3, इस तरह जो है मैं 3 से 4 स्टूडेंट्स के नाम ऐड करना चाह रहा हूँ। और ये हमारे पास जो है यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम हो गया और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसका सेकंड नेम हो गया। अब देखें कुछ जगह पे मैंने डबल कोटेशन दिया और कुछ पे सिंगल दिया, देखते हैं हमारे पास कोई एरर थ्रू ना हो। और यहाँ पे भी मैं इसको 17 कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे मैंने लिखा है 4,
4 पे हमारे पास क्या क्या होने वाला है, पहले हम दे देते हैं हिना, और फिर इसका जो फुल नाम लास्ट नेम हो गया और इसकी एज हो गई। अब ये एक छोटा सा डेटाबेस जो है ना, हमने एक डेटा बनाया और उसके अंदर जो है टेबल बनाया, और टेबल के अंदर जो भी हमारे पास ऊपर कॉलम्स थे उनके अंदर हमने वैल्यूज़ ऐड किए। जैसे वैल्यूज़ ऐड किए हमने इसको क्या करना है, अब इसको टर्मिनेट किया है। अब जैसे मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा टेबल माई प्रोजेक्ट स्टूडेंट डज नॉट मैच। अब देखें यहाँ पे क्या मिस्टेक आया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट माय प्रोजेक्ट और टेबल आया, और यहाँ पे इंसर्ट इनटू माय। अब देखें स्टूडेंट्स में क्या मिस्टेक आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 2 और ऐड करूँ और शिफ्ट के साथ अब हमारे पास ये आ गया, और अगेन मैंने यहाँ भी ऐड किया। देखते हैं हमारे पास जो है क्या मिस्टेक आ रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट मल्टीप्लाई और फ्राम फ्रॉम कहाँ पे, स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे जो है मैंने क्या करना है 1 2। अब अगर क्लिक करूँ देखिए हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से भी मैं लिख दूँ 1 2। जैसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस किया तो देखिए हमारे पास जो है ये इस तरह का आ गया। अब हमारा जो मेन टारगेट है, हमारे पास क्या टारगेट है, हमारा टारगेट पहला होगा हमने स्पेसिफिक कॉलम्स को चुनना है। तो स्पेसिफिक कॉलम्स को हम किस तरह रखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से जो है इसको क्लोज कर रहा हूँ और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने लिखा है सिलेक्ट। अब सिलेक्ट में मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे टारगेट करना है फर्स्ट नेम को, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम यहाँ पे चाहिए। फर्स्ट नेम किस तरह आएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट नेम, और इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे 1 और 2। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस किया, अब आप देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम आया और यहाँ पे हमारे पास जो है सेकंड नेम आया, यानी ये लाइन से जो है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड नेम आया। पहला स्टेप जो है हमारा ये था कि हमने स्पेसिफिक कॉलम्स को सिलेक्ट करना था। अब अगर आप चाहें कि सिर्फ और सिर्फ आपको नेम के साथ, यानी पहले नेम चाहिए और उसके सामने यानी फर्स्ट नेम चाहिए और उसके बाद जो है एज चाहिए, तो आप प्रेस करें। देखें यहाँ पे ये फर्स्ट नेम आया और साथ में जो है उसके एज है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, डेटा को फिल्टर करना है और वेयर से। अब वेयर से किस तरह करेंगे, और फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अगेन सेलेक्ट, और सिलेक्ट के साथ यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम फ्रॉम स्टूडेंट्स 1 2। जैसे मैंने ये लिखा उसके बाद नीचे आऊँगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर एज ग्रेटर देन, जिसका 20 हो, या 20 से जो है बल्कि 19 कर लेते हैं, 19 19 कर लेते हैं, 19 हो गया और 19 के बराबर हुआ या उससे जो है ग्रेटर देन हुआ, वो मुझे ला के दे दो। कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एज आया, यानी 19 वाले आए और 19 से प्लस वाले आए। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है एक ही आया। और अगर मैं इसको कम कर दूं यानी 17 कर दिया, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस किया, अब देखिए हमारे पास जो है इस तरह का ये वेयर से भी हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने अगर फर्स्ट नेम को यानी टारगेट मैंने करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ। अब देखें जो ऊपर हमने बनाया था ये तो हमारे पास है ही है। अब नीचे मैं आ रहा हूँ, इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने सेकंड पॉइंट पे टारगेट करना है, यानी उसी में एक नया तरीका देखते हैं जिसपे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 1 2। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने वेयर यूज़ किया लास्ट नेम, वो स्टूडेंट्स के जो लास्ट नेम उसके क्या होंगे, यहाँ पे मैंने कोटेशन के अंदर देना है, जिसमें यानी मुझे वो ला के दे दो जिसके लास्ट में खान है, यानी लास्ट नेम में खान है। तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस किया, ये दो स्टूडेंट थे, एज आप मुझे भी स्टूडेंट ही समझ लें, ये दो स्टूडेंट थे जिनके आखिर में खान लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर आप चाहें तो फर्स्ट नेम में भी इस तरह जो नाम लिख दें, जैसे फर्स्ट नेम में मोहम्मद आ जाता है। अब मेरे पास जो ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार आपको स्पेसिफिक नाम टारगेट करना हो तो आप इस तरह इजीली जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, मल्टीपल फिल्टर्स करना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिल्टर, उसमें हमने फिल्टर करना है एंड और की मदद से, जिसमें हमें मल्टीपल्स कॉलम्स को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है दो कंडीशन लगेंगे, किस तरह होगा, नंबर 1 पे हमारे पास
जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट और फ्रॉम स्टूडेंट। अब जगह स्टूडेंट हमारे पास जो टेबल है, टेबल्स को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे 1 और 2 के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे यूज़ किया वेयर लास्ट नेम जो होगा उसको आपने देखना है, और लास्ट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है खान, लास्ट नेम उसका हो खान। और सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है वो है एंड, और उसका जो एज है वो ग्रेटर देन हो 19 से। ठीक है, अब दो कंडीशन लगे हैं यहाँ पे। एंड का क्या काम है, एंड कर देता है इस तरह, एंड दोनों कंडीशन इसको ट्रू मिले तो तब हमारे पास जो है यहाँ पे रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे ट्रू मिला और यहाँ पे अगर फॉल्स मिला या एक फॉल्स मिला तो तब हमारे पास कंडीशन नहीं आएगा। किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको रन करके चेक करूँ तो अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 19 वाले इससे भी ज़्यादा थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चेक किया और एंटर किया, अब देखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आया है जिसका खान, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके लास्ट नेम खान है और उसका एज जो है 18 है। और यहाँ पे क्या है, वही एक स्पेसिफिक नाम आया है जिस पे हमारे पास था। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, अब देखें कितने थे हमारे पास, जैसे खान के नाम से यहाँ पे ये भी था और ये भी थी, सॉरी। तो यहाँ पे ये 17 का, चलो 17 का कर लेते हैं या 16 का कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 16, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब 16 को चेक कर लेते हैं, देखें हमारे पास जो है अब 16 भी आया है। और इसी जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और लिख दूँ, अब अगर इस पर चेक करूँ तो अब देखें हमारे पास जो है क्या आ रहा है, ये सब चीज़ें आ रहा है। यानी हमारे पास जो है लिखा हुआ है खान, जिसके लास्ट में खान क्या हो गया, कंडीशन हमारे पास जो है गलत हो गया। चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या मिस्टेक हुआ, मैं दोबारा इस चीज़ को कर लेते हैं क्योंकि मैंने शायद उसको रन करवाया इस वजह से। मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट, और सेलेक्ट कहाँ से हो, फ्रॉम स्टूडेंट्स 1 2, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या पार्ट होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर, या पहले जो है मैं लास्ट नेम को चेक टारगेट कर लेता हूँ। लास्ट नेम इज इक्वल टू, लास्ट नेम उसका क्या होगा, लास्ट नेम यहाँ पे मैंने यूज़ किया है खान, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया एंड और उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया एज। अब एज को मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक लास्ट नेम को टारगेट कर रहा हूँ। ग्रेटर देन मैंने कहा है कि अगर 16 से हो तो तब आप मुझे क्या कर दें, ला के दे दें। और अगर यहाँ पे 16 कर दिया, अब आप देखें हमारे पास जो है दो नेम आ गए। अब देखें दो नेम, दोनों कंडीशन ट्रूथ है। ये कंडीशन ट्रूथ है जिसमें ये इसके लास्ट में खान है, इसके लास्ट में खान है, दोनों ट्रू है। और अगर 16 यहाँ पे देखें, ये 21 है और ये 17 है, तो इसलिए जो है हमारे पास ये है। और अगर यहीं जगह पे मैं अगर एंड के बजाय और लिख दूं और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूं, अब अगर कंट्रोल इसमें किया है तो अब हमें हमारे पास ये आया है। एक काम कर लेते हैं, यहाँ से जो है, बल्कि यही सही है क्योंकि इसको हमने पूरा अपडेट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमारा टाइम और वेस्ट हो सकता है। अब ये चीज़ें जो है क्या होंगे, और में हमारे पास क्या होता है, और में आपके पास एक कंडीशन को देखते हैं, यानी इसको एक पहला वाला ट्रू मिल गया तो उसके बाद दूसरे वाला भी ट्रू मिल गया तो फिर तो सही है। अगर इसको एक भी ट्रू मिला तो हमारे पास आंसर रिपोर्ट में जो है सही से आएगा। और क्या कंडीशन देखते हैं कि दोनों में से कोई सा भी एक ट्रू हो तो आपको यहाँ पे लाके दे देता है। और एंड क्या कर लेते हैं, एंड में आपके पास दोनों ट्रू हो, यानी यहाँ पे भी ट्रू हो, यानी ये वर्ड भी सही हो, यानी जैसे लास्ट नेम आपने बुलाया, लास्ट नेम सही है। और सेकंड पे हमारे पास 9, यानी जो एज है उसका जो हमने कंडीशन लगाया वो सेम एज इट इज़, यानी उसके बराबर हो दोनों, ये और ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे, तब हमारे पास यहाँ पे जवाब मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। अब फिल्टर करने के लिए मुझे सॉरी यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है। अब सॉर्टिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सेलेक्ट फ्रॉम और उसके बाद यहाँ पे यूज़ किया है स्टूडेंट्स 1 2, ठीक है। और जैसे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे अगर देखें हमारे पास बी पहले है, ए बाद में है, एस और फिर एस। अब इसको मैंने क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय एज और DESC। जैसे मैंने यूज़ किया, अब आप देखिए हमारे पास जो है ये किस में आएंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में एज हिसाब से आएगा। यहाँ पे देखा 21 और 19 और 19 और इसमें। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है
फर्स्ट नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर पे लेके आना है, तब आप यहाँ पे क्या लिख दें, फर्स्ट नेम से टारगेट करें। और अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें नेम जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं यूज़ करते तब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करें तो अब आपके पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद इसमें आते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग में आ रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ये नाम उसमें नाम आ रहे होते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑर्डर और उसके बाद जो है बाय एज यूज़ किया, एज असेंडिंग में ASC लिखा, और अब अगर इस पे क्लिक करें तो देखें अब हमारे पास जो है एज किस में, असेंडिंग ऑर्डर में आया। और यहाँ पे अगर आप DEC लिखें यानी डिसेंडिंग लिखें, DESC, और अब अगर इस पे क्लिक करें तो देखें ये डिसेंडिंग में आया। तो आई होप यहाँ तक जो है ये बेसिक आपको समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे मैं कोई और पॉइंट रन करूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है ये पूरा हमने कोड लिखा है। अब यहाँ तक जो है ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। देखिए हमारे पास ये 4 पॉइंट्स 5-6 पॉइंट्स हैं, और इन 6 पॉइंट्स को लेके मैंने आपको ये प्रॉब्लम एक सोल्व करवाया, जिसमें हमने फ़िल्टर देखा है और सॉर्टिंग देखा है, उसके बाद डेटा क्रिएट किया। अब आई होप कि ये डेटा क्रिएट करना भी आपको आ गया होगा।